Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. My dear students, how are you? I hope you are doing very well and you are preparation for your semester exam. Okay, so now we will discuss the next question number 11. Explain the poem Dennis Brutus. डेनिस ब्रूटस की वो पोएम जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. दिस नेम इज ए कॉमन हेड इन रिस्ट आर लव एंड अस. ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता. कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी में जब हम किसी सोसाइटी के किसी तबके से नफ़रत करते हैं, वो कोई भी तबका हो सकता है, जैसे कि अमीर गरीबों से करता है या फिर कोई गरीब अमीरों से करे, उल्टा भी हो सकता है ना. या फिर हम मान लीजिए किसी कम्युनिटी को एकदम अलग थलग कर दें, जैसे कि हमारे यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है, धर्मवाद बहुत ज़्यादा है. इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कॉमन हेड कोई एक ऐसी कास्टिसिज्म या रेसिसिज्म है हमारे यहाँ पर, या रेसिसिज्म नाम की चीज़ें अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, नस्लीय भेदभाव. ठीक है, तो रेसिसिज्म नाम की अगर कोई चीज़ है तो उसमें क्या होता है कि कॉमन हेड हो रहा है, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश या वाइट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नीग्रो से नफ़रत कर रहे हैं, अगर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें. अब यहाँ पर क्या होगा कि नीग्रो जो हैं, जो उनकी नफ़रत का शिकार हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके बीच क्या पनपेगा, एक दूसरे को देख करके उनके बीच पनपेगा प्यार. ठीक है, बस यही चीज़ इसमें उठाई गई है. एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पॉइंट है अगर आप इस पोएम को समझें. देखिए, एक कॉमन हेड यानी मतलब एक कॉमन नफ़रत जो है, जो सबके लिए है, बराबर है, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें दो वो हैं, बिलव्ड हैं, यानी कि दो प्रेमी प्रेमिका हैं, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया, प्यार तक पहुँचा दिया, हमें हमारे प्यार तक पहुँचा दिया. यानी कि जो चीज़ें शायद हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी में फ़ील ना होती, लेकिन एक कॉमन हेड ने हमें उस प्यार तक पहुँचने में मदद की. बस अब आप समझ गए होंगे इस पोएम का मीनिंग क्या है. ठीक है, तो डेनिस ब्रूटस ने इस पोएम का नाम ही रखा था ए कॉमन हेड इनरिच्ड आर लव एंड अस. अगर थीम एंड समरी की बात की जाए तो आप यही आंसर नोट डाउन करिएगा जो मैं आपको लिखवा रही हूँ. इससे रिलेटेड या इस पोएम से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बल्कि वहाँ पर नोट डाउन करके आना है, लिखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हैं. तो आप अपने आंसर को ज़रूर वहाँ पर मेंशन करिएगा. बहुत अच्छी पोएम है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ईजी भी लगेगी. आंसर हो जाएगा डेनिस ब्रूटस ए कॉमन हेड इनरिच्ड आर लव एंड अस. देखिए, ये मैंने आपको पिक भी लगा करके दी है, कॉमन हेड इनरिच्ड आर लव फॉर अस बाय डेनिस ब्रूटस. मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. ओके, हालांकि हम लोग सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश का मैटर देते हैं. हाँ, तो यहाँ से वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए. दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ उसमें आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे, बिल्कुल ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं, ना ही आप वहाँ पर कुछ लिख पाएंगे. तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना है तो अपनी इस वीडियो को पूरा देखा करिए, समझा करिए, और हेडिंग्स को तो आप ज़रूर लिखते हुए चलिए किसी पेपर पर या किसी रजिस्टर पर, ताकि लास्ट में आप जब रिवीजन करने लगें तो आप उन्हीं हेडिंग्स का रिवाइज कर लें. ठीक है, साथ ही आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर करें, ताकि हमारा ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो अप हो और इसमें आप ही का फ़ायदा है. उतना ही अच्छा कंटेंट हम हमेशा डालते आए हैं और आगे भी डालते रहेंगे, अगर ये चैनल ग्रो करता है तभी. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालते हैं, इंट्रोडक्शन. जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि लॉन्ग आंसर में हेडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. तो इंट्रोडक्शन क्या चीज़ हमें समझाता है, हमें बताता है कि पोएम क्या है, किस थीम पर है और इसके राइटर कौन है. ए कॉमन हेड इनरिच्ड आवर लव एंड अस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड रोमांटिक पोएम बाय डेनिस ब्रूटस. ए कॉमन हेड इनरिच्ड आवर लव्स एंड अस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रोमांटिक पोएम है जो कि डेनिस ब्रूटस के द्वारा लिखी गई. द पोएम रिप्रेजेंट द इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स लिविंग अंडर द क्रूल सिस्टम ऑफ एपार्थीड इन साउथ अफ्रीका. ये पोएम प्रेजेंट करती है इमोशनल रिलेशनशिप को दो प्यार करने वालों के बीच में, जो कि एक बहुत ही क्रूर सिस्टम का शिकार हैं, और साउथ अफ्रीका में जिन्हें एक अलग थलग तरीके से कर दिया गया है, उसको बोलते हैं एपार्थीड. ठीक है, तो एपार्थीड मीन्स मतलब अलग अलग तरीके, उनको अलग थलग कर दिया गया है. ओके, Brutus combines personal love with political struggle and shows how suffering and oppression can strengthen human relationships.
ब्रूटस ने कंबाइन किया है अपने यहाँ पर पर्सनल लॉ को उस पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ में, दिखाते हुए कि कैसे सफ़र करता है एक अच्छा प्यार या एक अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप ताकत बन जाता है कभी कभी उस पीड़ा से जो कि दबाई जा रही है। यानी एक ऐसा तबका या एक ऐसा कम्युनिटी जिसको दबाया जा रहा हो, जिसको पीड़ा दी जा रही हो, तो उन सभी मानवीय जो अगर संबंधों की बात करें तो उन सभी इंसानों के बीच कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, स्ट्रेंथ वाला बन जाएगा। अभी मान लीजिए हमारे इंडिया को लेके कोई कुछ कहने लगे तो हम लोगों के बीच कैसा उस टाइम पे रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि स्ट्रांग और स्ट्रेंथ वाला रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि भाई हमारा इंडिया मतलब हमारा देश है, कोई कैसे बुरा कह सकता है। ठीक है ना? तो बस इसी तरीके से देखिए, ब्रूटस कंबाइंस पर्सनल लव विद पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड शोज हाउ सफरिंग एंड ऑपरेशन कैन स्ट्रेंथ ह्यूमन रिलेशनशिप। ब्रूटस ने यहाँ पर पर्सनल लव को पॉलिटिकल स्ट्रगल को दिखाया कि किस तरीके से अगर किसी अगर किसी कम्युनिटी को पीड़ा दी जाती है, उसको दबाया जाता है, उसको दबा कर रखा जाता है, तो आपस में उन ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है और यही उनकी ताकत बनती है। अंडरस्टूड? मैंने अभी क्या बताया, पोएम क्या बता रही थी कि दो लवर हैं जो आपस में सिर्फ इसलिए एक दूसरे के करीब आ पाए क्योंकि उन दोनों से नफरत की जा रही थी। एक कॉमन हेट, उनकी जो रेसिज्म चल रहा था अफ्रीका में, उसके वो दोनों शिकार हो रहे थे। थीम ऑफ लव एंड स्ट्रगल की बात कर लेते हैं। The central idea of the poem is that the shared experience of pain and justice brings the lover closer. पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी पीड़ा को और उस अन्याय को जो उन दोनों ही प्रेमी प्रेमिका को करीब लाने में क्या रहा, सफल रहा। उन दोनों प्रेमी प्रेमिका कैसे करीब आ गए? क्योंकि उन्होंने उस अन्याय को सहा था, उस पीड़ा को समझा था और उस पीड़ा को उन्होंने बर्दाश्त भी किया था और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। द कॉमन हेट इन द टाइटल रेफर्स टू देयर हेटेड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। कॉमन हैट यहाँ पर जो ये टाइटल दिया गया है उससे उसे दिखाया गया कि किस तरह उनके खिलाफ नफरत थी, एक नस्लीय भेदभाव दिखाई दे रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं नस्लीय भेदभाव को, जो कि दिखाई दे रहा था। साथ ही उस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था। बिकॉज both lovers suffer under the same political system, their emotional bond becomes deeper and more meaningful। क्योंकि अब दोनों ही प्रेमी प्रेमिका, दोनों ही लवर्स क्या हो रहे थे, उस पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे थे और उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो इसको बढ़ावा दे रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच में एक बहुत ही भावनात्मक बॉन्ड बन गया, एक इमोशनल बॉन्ड बन गया, जिसने उन्हें और ज़्यादा गहराई से और अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ लिया। जिसने क्या किया, उन्हें बहुत ज़्यादा गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते में जोड़ दिया, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बन चुका था। The poem suggests that true love is not limited to personal feeling only। ये पोएम सिर्फ सजेस्ट नहीं करती सच्चे प्यार को, बल्कि ये दिखाती है कि कभी कभी हमारे जो अपने व्यक्तिगत फीलिंग्स होती है, केवल उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी वजह से भी प्यार पनप जाता है। तो यहाँ पर कहना यह है कि पोएम ये सजेस्ट नहीं करती कि सच्चा प्यार क्या है, सच्चे प्यार को सजेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो कह रही है कि इसकी तो कोई नॉट लिमिट टू पर्सनल फीलिंग्स ओनली। अगर देखा जाए तो पर्सनल फीलिंग की कोई भी सीमा नहीं होती। इट कैन ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ करेज एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। आगे बोला जा रहा है, जो पोइट हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं इट कैन ऑल्सो बिकम ए सोर्स। ये सिर्फ एक सोर्स हो सकता है, ये सिर्फ एक सोर्स भी हो सकता है हमारे साहस का या हमारे उस बचाव का जो उस डिफ़िकल्ट टाइम में हम एक दूसरे के लिए कर रहे थे। देयर यूनिटी हेल्प्स देम सर्वाइव एंड हार्श रियलिटी ऑफ अपार्थेड। ये एकता उनकी मदद करती है, यानी उस कम्युनिटी की मदद क्या करती है, यही एकता। ये इस तरह से उन लवर की भी मदद क्या करती है, यही यूनिटी। तो यूनिटी उस कम्युनिटी की, उन लवर्स की मदद करती है उनको आगे ज़िंदगी जीने में, ताकि वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें जो रेसिज्म या अपार्थेड तरीके से उनकी ज़िंदगी में है। तो यहाँ पर ये यूनिटी उन्हें सर्वाइव करने के लिए मदद करती है। क्यों करती है? क्योंकि हार्श रियलिटीज़ ऑफ अपार्थेड, यानी कि जो उनको हाशिए पर डाल दिया गया है या एक किनारे कर दिया गया है, उस कठिन सच्चाई को, उस कठिन वास्तविकता को बर्दाश्त करने के लिए। अपार्थेड एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। अपार्थेड का मतलब मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अपार्थेड का मतलब होता है मार्जिनलाइजेशन। जिसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं उसी को अपार्थेड भी बोला जाता है, यानी कि एक हाशिए पर कर देना, अलग थलग डाल देना एक कम्युनिटी को, उसको बोलते हैं अपार्थेड। अब यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हो रहे थे।
किन के द्वारा हो रहे थे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट? ज़ाहिर सी बात है जिस कम्युनिटी को अलग-थलग कर दिया गया वही तो करेगी ना, तो यही चीज़ है। डेनिस ब्रूटस वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट अपार्थेड। डेनिस ब्रूटस बहुत मजबूती के साथ खड़े थे इस अपार्थेड यानी ये जो अलग थलग डाल दिया गया, मार्जिनलाइज किया गया, इसके खिलाफ। द रेशियल सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका दैट सेपरेटेड ब्लैक एंड वाइट पीपल। रेशियल सिस्टम साउथ अफ्रीका में दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्लैकिश लोगों के बीच, एक वाइट पीपल। तो वाइट पीपल हमेशा ब्लैकिश को क्या करते थे? ऑप्रेस्ट करते थे। इन दिस पोएम ही एक्सप्रेसेस द पेन, फियर एंड एंगर कॉज्ड बाय दैट सिस्टम। इस पोएम में उन्होंने अपने उस दुख को, उस डर को, उस गुस्से को दिखाया है। उस गुस्से मतलब इन्होंने अपनी पोएम के थ्रू क्या किया? ब्रूटस ने अपनी उस दर्द को, उस फियर को, उस एंगर को दिखाया जो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा था उनके साथ में। देखिए प्रोटेस्ट का सीन मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप समझ पाएँ। The poem becomes not only a love poem but also a protest poem against injustice and racism. ये पोएम केवल एक प्यार की पोएम नहीं है बल्कि यह एक प्रोटेस्ट पोएम है जो कि अन्याय और रेसिज्म के खिलाफ है। ब्रूटस शोज दैट ऑपरेशन अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ब्रूटस दिखाते हैं कि किस तरह इस तरीके से ऑपरेस्ट किया जा रहा था उसका अफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ के एक बड़े हिस्से पर, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप एंड इमोशंस। इसमें संबंध भी हैं और हमारे भावनात्मक जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। However, the poet also believes that suffering can create solidarity and emotional strength among people. पॉइंट यहाँ पर ये भी कहने की कोशिश करते हैं, उनका ऐसा विश्वास भी है कि जब इस तरह की पीड़ा से कोई गुजरता है तो वो पीड़ा सिर्फ अकेले की नहीं होती बल्कि वो क्या करती है, वो इमोशनली लोगों के बीच में एक दूसरे को और भी ज़्यादा मजबूती से जोड़ सकती है। तो इस तरह की पीड़ा में उनका ऐसा विश्वास है कि जो लोगों को मजबूती से एक दूसरे के साथ जोड़ सकती है, ये अलग थलग नहीं डालती बल्कि कम्युनिटी को एक साथ उस सफ़र को बर्दाश्त करने के लिए एक साथ जोड़ देती है बहुत ही मजबूत तरीके से। इस पोएम का स्टाइल और लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, इमोशनल एंड सिम्बॉलिक। ये जो पोएम की लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा सिंपल है, इमोशनल है, सिम्बॉलिक है। ब्रूटस यूजेस पावरफुल इमोशनल एक्सप्रेशंस टू कनेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विद पॉलिटिकल रियलिटी। ब्रूटस ने यूज़ किया है बहुत ही पावरफुल इमोशनल एक्सप्रेशन जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ता है पॉलिटिकल रियलिटी के साथ। द टोन ऑफ द पोएम इज सीरियस, पैशनेट एंड होपफुल। पोएम की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, धैर्यात्मक है एंड होपफुल, आशावादी है। तो क्या है? पोएम की टोन गंभीर है, पैशनेट है, धैर्यात्मक है और आशावादी है। कंक्लूजन, इट इज़ द लास्ट हेडिंग। अब जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और हमें मोटिवेशन मिले। हमारे इस वीडियो पर कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, ए कॉमन हैट इनरिच्ड आवर लव एंड अस इज़ ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो कॉमन हैट इनरिच्ड आवर लव एंड अस एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है प्यार का और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का। Dennis Brutus successfully shows how shared suffering and hatred against injustice can strengthen human relationships. डेनिस ब्रूटस इस बात में सफल रहे, उन्होंने जिस तरह से दिखाया है सफरिंग को, हैटर्ड को, इनजस्टिस के खिलाफ, मतलब जो अन्याय हो रहा था उसमें ही उन्होंने उस नफ़रत को दिखाने की कोशिश की जो पावरफुल लोग थे वो उनको कर रहे थे। साथ ही उस सफ़र को भी दिखाने की कोशिश की जो पीड़ा ऑप्रेस्ड लोग उठा रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इससे और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। द पोएम हाईलाइट्स द पावर ऑफ लव, यूनिटी एंड होप ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ऑपरेशन। ये पोएम हाईलाइट करती है प्यार की शक्ति को, यूनिटी को, एकता को और होप और उस आशा को जो उस समय दबाए गए लोगों के दौरान पैदा हो रही थी क्योंकि वो एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा था? एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जब नफ़रत का शिकार होता है या नफ़रत का शिकार करती है दूसरी कम्युनिटी का, तो जाहिर सी बात है कि उस कम्युनिटी के बीच में एकता पनप जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो उस थोड़े से समय के लिए तो कामयाबी पा लेती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उस कम्युनिटी के अंदर यूनिटी को पैदा कर देती हैं, जिससे एक आशा पैदा होती है उन दबे हुए लोगों के बीच में और उनके प्यार की शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ ही आगे चलकर फिर उनके
उनका सहयोग करती है। ये पोएम थी डेनिस ब्रूटस की, जिसका नाम है कॉमन हैट इन रेस्ट ऑफ आवर लव एंड अस। ओके, मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर है तो इसी बात पर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवाइए। ओके, चलिए अब इसी के साथ अब मैं आपसे कहती हूँ ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।